लें जी, वही हुआ कि डील और डील के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने तमाम के तमाम काम निकलवा गई हैं और अब यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी अब हाथ हो चुका है। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि मास्टर माइंड थे 26 अमेंडमेंट के और 26 अमेंडमेंट को लेकर जितना उनके इर्द गिर्द रश था, अब मौलाना फजलुर रहमान उतने ही फारिग दिखाई दे रहे हैं और अब मौलाना फजलुर रहमान को इस काबिल भी नहीं समझा गया कि मौलाना फजलुर रहमान को इस तमाम जो प्रोसीजर है उसका हिस्सा बनाया जाए। सो मौलाना फजलुर रहमान को गंडेरी की तरह चूस कर फेंक दिया गया है। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान ने ओपोजिशन के साथ जो था वो इस कदर बेमुरवती दिखाई कि जाकर हुकूमती बेंचों के साथ बैठ गए। अब ये तो फिर होना ही था कि मौलाना फजलुर रहमान ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि किसी तरह उनकी दाल गल जाए, लेकिन बजाय इसके कि उनकी दाल गलती अब मुकम्मल तौर पर खिचड़ी पक चुकी है और मौलाना फजलुर रहमान को भी साइड लाइन लगा दिया गया। हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ जो जो चीजें करनी थी वो कर गुजरी और हुकूमत ने तमाम किस्म की अपनी जो चीजें हैं वो पूरी कर ली। आईनी तरमीम जो है उसको भी पेश कर दिया, हुकूमत ने आर्मी चीफ की महीना मुद्दत में भी इजाफा कर दिया और इसी की तरह अब आईनी बेंच के जो सरबराह हैं वो भी अपनी मर्जी के लगा लिए। सो ये तमाम चीजें मिलकर भी हुकूमत को उनके इक़्तिदार से नहीं बचा सकेंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और ये बात मैं अपनी जस्टिफाई करूंगा। सो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो अगर बात करें हुकूमती ऐवानों में मौजूद लोगों की, तो हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी बेहतरी के साथ एक मूव खेला है और हुकूमत ने तमाम किस्म की करारदादें पास करवा ली है। लेकिन इस मूव को देखते हुए कैसे मुमकिन था कि जस्टिस मंसूर अली शाह दूर रहते, सो उन्होंने अपना आखिरी तीर आजमाते हुए अब 26वीं आईनी तरमीम पर बेंच बनाने के लिए फुल बेंच कोर्ट जो इजलास है उसको बुला लिया है और अब जो जजेस है वो मिलकर इसका फैसला करेंगे कि क्या आईनी तरमीम सही तरीके से आई या फिर इसमें कोई इबाहम था। और इस चीज का कभी इम्कान है कि अब जो डिवीजन है वो खुलकर मजीद सामने आएगी और हुकूमती और जो अपोजिशन है अरकान है वो आपस में इसी तरह लड़ेंगे। आज जो आईनी बेंच के सरबराह का नाम फाइनलाइज हुआ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, उनके नाम पर भी यूं ही हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड पे हो गई, पीडीएम की जमात एक साइड पे हो गई। जी हाँ, पाकिस्तान अगर देखा जाए कि किन किन लोगों ने जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में वोट नहीं दिया तो उसमें सबसे बड़ा शॉकिंग नाम था जस्टिस याहिया फरीदी, मंसूर अली शाह एज एक्सपेक्टेड, जस्टिस मुनीब अख्तर एज एक्सपेक्टेड और इसी तरह दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जिन्होंने तो अगेंस्ट देना ही देना था। सो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई जो है हर प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग अपने लिए लड़ेंगी। इस तमाम में अवाम का मफाद जो है हमेशा की तरह बालाए ताक रख के अपना मफाद मुकद्दम रखा जाए। अब चीफ जस्टिस साहब की जो है उन्होंने फैसला जो दिया ये बड़ा अहमियत का हामिल है और अब यूं लग रहा है कि जो तमाम चीजें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मिलकर डिजाइन की हैं, लेकिन ये चीजें इनको नुकसान इस तरह पहुंचा सकती हैं कि अब जो भी मैक्सिमम चीजें वो दे सकते थे उन्होंने आर्मी चीफ और जितनी जुडिशरी है उनको रिलैक्समेंट दे दी है। अब जो एक्सटेंशन भी मिल गई है उनको, इसी तरह अब हर चीज हो गई है। सो अब डील के दरवाजे खुलेंगे और वो डील इमरान खान के साथ होगी क्योंकि अब चूंकि मुस्लिम लीग नवाज ने अपने हाथ खुद बांध लिए हैं। सो आने वाले दिनों में या तो बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे या फिर इमरान खान के साथ डील करके इमरान खान को वापस लाया जाएगा। सो इन तमाम चीजों में हुकूमत ने अपने हाथ बांध लिए हैं और अब हुकूमत के हाथ सिर्फ छनकना रह गया। हुकूमत उस छनकने को बैठकर बजाय उसको तोड़े या उसको मरोड़े, जैसे उसकी मर्जी है वो करे। लेकिन अब ताकत का सरचश्मा हुकूमत नहीं रही। हुकूमत तो खैर कभी भी ताकत का सरचश्मा नहीं थी, लेकिन अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर पीछे बैक फुट पे जा चुकी है और अब यकीनी तौर पर किसी ना किसी किस्म की डील होगी क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने बाजवा साहब के हक में वोट दिया उसके बाद उनकी किस्मत चमकना शुरू हुई। सो अब इनकी किस्मत कब चमकती है वक्त बताएगा। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर।